हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डोमिका। हम जा रहे हैं ट्रिप पर। एक्चुअली मैं अपने घर जा रही हूँ काफ़ी टाइम बाद और अपने डॉग को साथ लेकर जा रही हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको डॉग को कैसे ट्रेन में ट्रैवल करवाना है। और कोको की ये फर्स्ट ट्रिप है, फर्स्ट टाइम वो ट्रेन में ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने डॉग का एक सर्टिफिकेट बनवाना है, हेल्थ सर्टिफिकेट, डॉक्टर से कि आपका डॉग ट्रैवल करने के लिए फिट है। देन हम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां पर हम पार्सल रूम में गए और हमने अपने डॉग का टिकट कैरी किया वहां से। तो ये 400 समथिंग में डॉग का टिकट था। और अब हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। और आपको स्टेशन 2 से 3 आवर पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो भी आपका टिकट है और डॉग का आपको टिकट लेना पड़ेगा, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और हमारा फर्स्ट एसी कोच में टिकट था और हमने कूप बुक कर रखा है। वैसे तो कैबिन भी होता है, बट 2 लोग हैं तो कूप ज़्यादा बेटर रहता है। और कैबिन 4 लोग हैं यदि आप, तो आप तो बुक कर सकते हैं। और फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी। कोको फर्स्ट टाइम ट्रेन देख रहा था। और इसी के साथ ट्रेन में कोको का फर्स्ट ट्रैवल है। हमें पता नहीं था कि ये इतने अच्छे से जाएगा। हमें लग रहा था कि ये थोड़ा परेशान करेगा, बट कोको ने बिल्कुल भी तंग नहीं करा। और वो इतना एक्साइटेड हो रहा था ट्रेन देख के। और आप देख सकते हो कैसे भाग रहा है। उसको सबसे ज्यादा जल्दी थी ट्रेन पकड़ने की। और यहाँ पर ये एसी कोच स्टार्ट हो गए हैं। और हमारा फर्स्ट एसी में जो टिकट है वो है। तो अब कोको देखते हैं कि ट्रेन में कैसे फर्स्ट टाइम पे चढ़ता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है उसका ट्रेन में ट्रैवल। तो वो तो इतना एक्साइटेड हो रहा है, आप देख सकते हो कितना खुश है। वो खुद से ही आगे मटक मटक के चले जा रहा है। और ये फाइनली कोको ने कोई प्रॉब्लम नहीं की और वो ट्रेन में चढ़ गया। और ये हमारा फर्स्ट एसी का कूप है। और अब हम अपने कूप में जाएंगे। तो हमारा टू जो सीट होती है वो वाला कूप होता है, और 4 होती है वो कैबिन होता है। तो अब यहाँ पर हमारा डी में था जो सेक्शन होते हैं टिकट। और इसके साथ ही हमने एंटर करा। और ये दोनों तो मजे से अंत तक चले गए और मेरे को बाहर छोड़ दिया। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपने डॉग के साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ फर्स्ट एसी में। सो गाइस, यहाँ पर अच्छा था। सीट भी काफी बड़ी है यहाँ की, कंपेयर टू स्लीपर एंड और भी जो एसी के कंपार्टमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्यूट सी पेंटिंग भी बनी हुई थी। और आप देख सकते हो कोको तो इतना खुश हो रहा है कि पूछ नहीं, बता नहीं सकती मैं उसको कितना मजा आ रहा है ट्रैवल करने में। और कोको का काम यही है, बस कोको को तो मस्ती शुरू कर देनी है जाते ही। और अच्छा लगा था मुझे ये फर्स्ट एसी का कूप। और इसके साथ ही इसमें मैं बोलूंगी कि क्लीनिंग वगैरह सब अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कोको ये आप देख सकते हो सीट के नीचे घुस गया और पता नहीं ये क्या कर रहा है। ये बस ऐसे ही अब इसके ड्रामे चलेंगे। और यहाँ पर हमने खाना ऑर्डर करा था जो कि बिल्कुल भी बकवास था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे नहीं थी उम्मीद की फर्स्ट एसी में इतना बकवास खाना आएगा। और पानी पानी था सब्जी में भी। और रोटी तो मैं आपको बता नहीं सकती, आप देख सकते हो कि रोटी भी बहुत बकवास थी। और इसी के साथ ही अब और अब हमने अपनी सीट पे सोने के लिए ये जो बेड शीट वगैरह थी वो हम बिछा रहे थे और अच्छी थी। और ब्लैंकेट काफी अच्छे मिले थे, हैवी ब्लैंकेट थे दोनों। और आप अपने पेट का खाना और पानी का व्यवस्था खुद करके जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमने कोको की पैडीगिरी रखी थी और मैं उसके लिए राइस और बॉइल्ड जो वेज होते हैं वो लेके गई थी। तो मैंने उसको स्टेशन पे ही खिला दिया था, ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि आप उसको पहले ही खिला दे तो उसको जो भी सुसु पॉटी करनी होगी तो आप स्टेशन पे ही करा दे, तो आप फ्री रहोगे। तो ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इसी के साथ उसका पानी का भी आप लेके आ सकते हो। और हम कोको के जो बर्तन थे वो भी साथ में लेके गए थे। और कोको को समझ ही नहीं आ रहा था, ये उसको चढ़ाने के लिए बता रहे थे ऐसे ऐसे चढ़ना है। मेरे हस्बैंड को भी बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन कोको तो बुद्धू है, उससे समझ नहीं आता। वो ट्राई तो बहुत कर रहा था कि मैं कैसे जाऊं ऊपर, लेकिन उसको नहीं आ रहा था कि मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा। उसने भी बहुत ट्राई करा लेकिन वो नहीं चढ़ पा रहा था। और यहाँ पर अब कोको को नहीं आया तो फिर
अब कोको फिर से ट्राई करेगा कि कैसे चुनना है। ये दोनों बस यही करते रहे, तंग करते रहे दोनों को दोनों। और ना तो मेरे को सीट मिल रही थी एक कोको, क्योंकि ऊपर जा नहीं रहा था और मेरे को नीचे की सीट चाहिए थी। बट नीचे की सीट कोको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था, उसको बस यहाँ से वहां कूदना था। फिर मैंने तो अपना डिसाइड कर लिया था कि तुम लोग तो नीचे बैठो, तो अपना मस्त ऊपर वाली सीट पकड़ूंगी। और फिर हमने यहाँ पर थोड़ी मस्ती भी करी थी, कोको के साथ थोड़ा एंजॉय करा। कोको का मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मेरा जो डॉग है कोको, वो फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि मुझे नहीं था पता था कि वो फर्स्ट टाइम ट्रेन में जाएगा तो वो इजीली से चला जाएगा, थोड़ा ड्रामे करेगा, नाटक करेगा। लेकिन नहीं, वो तो ऑटो में तो वो काफी टाइम बाद ट्रेवल कर चुका है, तो उसे हैबिट है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर ट्रेन का मुझे नहीं पता था। और ये कोको की शैतानी शुरू हो गई है। बस कोको ने देख लिया था ब्लैंकेट, और कोको को चाहिए था ब्लैंकेट खेलने के लिए। तो इसकी शैतानी आप देख सकते हो, इतना शैतान है ना ये, बस घर पे भी यही करता, बाहर भी। और इसे तो इतना मजा आ रहा था, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। अब कोको का मैं रिएक्शन देखूंगी और कोको को कैसा लगा घर जाके। एक्चुअली मैं अपने मायके जा रही हूँ और काफी टाइम हो गया था, तो कोको की वजह से या तो मेरे हस्बैंड अकेले जाते थे या मैं अकेली जाती थी। बट मैंने डिसाइड करा कि हम कोको को लेके जाएंगे और साथ जाएंगे। तो फिर हमने फर्स्ट एसी का जो कूप है वो बुक करा था। और फाइनली हमने रात अच्छे से स्पेंड करी। और कोको ने तो मेरे को सही बात बताऊं तो सोने ही नहीं दिया, क्योंकि इसको खुद ही नींद नहीं आ रही थी, ये यहाँ से वहां भाग रहा था। मुश्किल से ये 1-2 घंटे सोया होगा, सोया भी होगा तो। और कोको की तो देख रहे हो आप, कैसे ब्लैंकेट इसने ले लिया। बस इसे हर जगह बस ब्लैंकेट पकड़ के और मुंह में दबा के बस यही करना आता है। और इसको कोई काम नहीं है, ये तो इतना शैतान है ना, मैं बता नहीं सकती इसको। बस यही करना था। इसने तो ट्रैवल में नीचे जो सीट थी इनकी, मेरे हस्बैंड को बड़ा तंग करा। मैंने तो अपना ब्लैंकेट ऊपर लेके मैं तो चली गई थी। मैंने कहा तुम दोनों करते रहो जो तुम्हें करना है। और कोको को देख सकते हो आप, ये तो बस लगा पड़ा है, इसको तो बस कुछ ना कुछ हो करने के लिए। सीधा तो ये से बैठा नहीं आता। अब ये ऊपर से मुझे देख रहा था। और फिर रात में, नाइट में आप देख सकते हो ये कैसे मुझे देख रहा था, सोया तो था नहीं। और फाइनली हमारा स्टॉप आ चुका था, तो अब हम यहाँ पर उतरना था। और कोको को जल्दी पता है कि हमें कहाँ जाना है। कोको तो जल्दी से आगे आगे होते हुए पहले ही ट्रेन से भागने लग जाता है कि हाँ अब हम उतरने वाले हैं। उसे सारी चीजों का नॉलेज है कि अब हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बस फॉलो करता हुआ पहुंच जाता है वो तो। और फाइनली हमारा स्टॉप भी आ गया था। और कोको को अब देखते हैं ट्रेन से उतरने में प्रॉब्लम होती है या ये खुद ही उतर जाता है। ये है तो बड़ा सियाना, ये देखना उतर ही जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि इसको प्रॉब्लम होने वाली है। और फाइनली हमारा स्टॉप आ गया और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि मैं अपने घर काफी टाइम बाद आ रही हूँ, वो भी अपने डॉग को लेके जा रही हूँ। तो ये अब देखते हैं कोको कैसे उतरता है यहाँ से। तो कोको फाइनली उतर गया, देख लिए आपने। और हम फाइनली पहुंच गए। अब हम यहाँ से स्टेशन से जाएंगे ऑटो बुक करके घर। और गाइज मैं यहाँ पर जो भी मेरी ट्रिप होंगी, जो भी मैंने यहाँ पर घूमूंगी ट्रैवलिंग करूंगी, सारा ब्लॉग आपको बना के शेयर करूंगी। और मेरा है भी कि मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ। एक्चुअली मैं 1 वीक के लिए गई हूँ, तो देखती हूँ 1 वीक में मैं कहाँ कहाँ घूमती हूँ और क्या क्या करती हूँ, तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी ब्लॉग में। और फाइनली मैं पहुंच गए थे हम स्टेशन पर। और अब हम यहाँ से ऑटो बुक करके घर जाएंगे और हमारी मम्मा का रिएक्शन भी देखेंगे कि मम्मी को कैसा लगा। एक्चुअली मैंने मम्मी को बताया नहीं था, जब मैं ट्रेन में बैठ गई फिर बताया था कि मैं घर आ रही हूँ। और आप देख सकते हो ये दोनों कितना कूद कूद के भाग भाग के और जा रहे हैं यहाँ से स्टेशन से। और फाइनली ऑटो हमने बुक कर लिया। और कोको को देखो कितना चालाक है, पता था कि ऑटो में कैसे जाना है। और फाइनली सारा ट्रेवल ट्रिप करके ट्रेन में कोको इजीली आ गया। और फाइनली हम अपने घर पहुंच गए। और घर आते ही कोको मिला मम्मी से, और वो तो फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे, अब वो सारी जगह देख रहा है कि कहाँ पर क्या है। और कोको बहुत एक्साइटेड हो रहा था, सारी जगह पहचान रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो कोको तुम कहाँ आ गए हो? कोको आया है अपनी नानी के घर, और बड़ा एक्साइटेड था कोको तो। और इसने बहुत इंजॉय करा। और फाइनली अब मैं यहाँ से रिटर्न
जो मेरी ट्रेन होगी उसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसी में। तो मेरी रिटर्न की जो ट्रेन की टिकट थी वो मैं बताऊंगी। अभी तो मैं घर पहुंची थी, तो मैंने 1 वीक तो मस्त चिल मारा है, इंजॉय करा, घूमी हूँ। और इसके बाद अब देखती हूँ मैं कि मेरा ट्रिप कौन सा होता, कहाँ होता है और कहाँ कहाँ मैं घूमने जाती हूँ। तो कोको को तो मजे आ गए, खुली छत मिल गई मस्त एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए। और बस कोको को कोई काम नहीं है, बस अपना मस्ती करनी है इसे। सो गाइस, अब हमारी है रिटर्न टिकट। तो रिटर्न टिकट भी हमने अपनी को बुक करी है, और इसके साथ ही अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन के लिए। तो हमारी जो ट्रेन है वो रात को 1 घंटे लेट थी। जो ट्रेन है वो गोंडवाना थी, और एक्चुअली वो उसका टाइम था वो 8:15 का था, बट वो लेट हो गई थी तो 9:20 पे आई थी। और कोको वेट कर रहा था ट्रेन का। कोको को पता था कि जाने वाले हो। कोको को मुझे नहीं लगा था कि 1 वीक वहां पर रहेगा तो ये हमारे साथ आने में थोड़े ड्रामे करेगा, बट इसने कोई ड्रामा नहीं करा। जैसे ही ऑटो देखा तो सबसे पहले तो कोको ऑटो में बैठा, एंड हम स्टेशन पहुंच गए थे और फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई। और इसमें फर्स्ट एसी का कूप भी बुक करा है हमने। अब देखते हैं यहाँ का कूप कैसा होता है, क्योंकि मैं जब आई थी रानी कमलापति का कूप मुझे काफी बेटर लगा था। अब देखती हूँ यहाँ का कूप कैसे मिलता है। और कोको एक्साइटेड होके ट्रेन में चढ़ गया था फाइनली। और यहाँ का कूप मेरे को ओके ओके लगा, क्लीनिंग भी मुझे कुछ खास नहीं लगी थी। और कोको तो बस वेट कर रहा था कि मेरी मस्ती कब शुरू हो। और सीट तो सही थी, बट क्लीनिंग मुझे कोई खास नहीं लगी। और इसी के साथ जो इन्होंने ब्लैंकेट दे रखे थे वो भी उसके कंपैरिजन में जो मैंने पहले करी थी हमने बुक ट्रेन, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये वाले ज़्यादा बेटर नहीं लगे। तो ये जो ट्रेन थी इसके ब्लैंकेट नॉर्मल ब्लैंकेट ही थे। और कोको वेट करा, फिर कोको को मैंने थोड़ा पानी दिया पीने के लिए क्योंकि थक गया था कोको काफ़ी ज़्यादा। और ये देख सकते हो इसके तो मुझे ब्लैंकेट कुछ समझ नहीं आए, नॉर्मली ब्लैंकेट थे। तो हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि जो फर्स्ट हमने बुक करा था वो ज़्यादा बेटर था अकॉर्डिंग टू दिस। और फाइनली कोको थोड़ा तंग करना चालू कर दिया था कोको ने। कोको का काम ही यही है। और ये बस मेरी ब्लैंकेट देखी नहीं इसने, और ये मेरे पास आ गया कूदने को तंग करने के लिए। और फाइनली कोको का अब ट्रैवल हो चुका है फर्स्ट टाइम, और अब हमें नेक्स्ट कभी जाना होगा तो हम जा सकते हैं। देखो आप, इसको ये तंग करना शुरू कर दिया कोको ने ब्लैंकेट लेके मेरी। और इसी के साथ अब हम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रिटर्न पहुंच जाएंगे मॉर्निंग में। सुबह देखते हैं किस टाइम पहुंचते हैं। वैसे तो लेट थी, बट ट्रेन का कवर कर लिया था ट्रेन ने। और फिर हम लोगों ने अपना सोने के लिए बेडशीट वगैरह लगा रखी थी। और कोको ने तो बस तंग करा था। कोको तो मेरी सीट पे ही सोया था क्योंकि रिटर्न में मैंने ऊपर की सीट नहीं ली, नीचे की सीट ही मैंने ली। और इसी के साथ कोको तो बस मेरी सीट पे आके चढ़ के बैठ गया था, तो मैं पैर भी सही से नहीं कर पाई थी। कोको का यही काम है तंग करना। और ये देख सकते हो आप, ये इतना एक्साइटेड हो रहा है ब्लैंकेट खींचने के लिए कि बस मुझे ब्लैंकेट मिल जाए और मैं अपना शुरू कर दूं। तो गाइस, आप भी अपने डॉग के साथ ट्रैवल कर सकते हैं फर्स्ट एसी में। वो कर सकते हो यदि आप 2 लोग हो, यदि 4 हो तो कैबिन। अच्छा लगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।